हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम लेके आए हैं प्रश्नों का खजाना पार्ट 35, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस जीके के आए हुए हैं उनको डिटेल एनालिसिस के साथ इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दूर स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, पहले बच्चों, जॉन लोगी बेयर थे, जेएल बेयर थे, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजने का क्या था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। या आपने नॉर्मल सी बात करें, टेलीविज़न की खोज किसने की थी, तो अगर इसको शॉर्ट लैंग्वेज में कहा जाए कि टेलीविज़न की खोज किसने की थी, तो वो की थी जॉन बेयर ने की थी। और इसी के साथ आपको रखना है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब बनाया जाता है, तो हर साल 21 नवंबर को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे बनाया जाता है। तो टेलीविज़न डे बनाया जाता है 21 नवंबर को। रेडियो डे कब बनाया जाता है, पहले बच्चों याद रखना है, 13 फेब को बनाया जाता है, रेडियो डे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर आता है इसका राइट, मोरारजी देसाई थे। जिस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, उसी प्रकार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड कौन सा है, तो वो है निशान पाकिस्तान है। और इस प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 1957 के अंदर, इस प्राइज़ की शुरुआत की गई थी। बट ये पहली बार प्राइज़ मिला कब था, 1959 के अंदर ये प्राइज़ दिया गया था। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइज़ निशान पाकिस्तान कब मिला, तो 1990 में मिला इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान निशान पाकिस्तान। और मोरारजी देसाई को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी मिला हुआ है 1991 के अंदर। तो भारत रत्न पाने वाले और पाकिस्तान का सम्मान निशान पाकिस्तान पाने वाले इकलौते व्यक्ति या प्रधानमंत्री कौन है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो है मोरारजी देसाई हैं। और मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो ये भारत देश के 4th नंबर के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। चौथे नंबर के देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। और सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब तक किसके नाम पर है, तो वो है मोरारजी देसाई के नाम पर है। 10 टाइम्स 10 बार बजट को जो पेश कर चुके हैं मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को किसके जन्मदिन पर खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और इनके बर्थ को ही हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन स्पोर्ट्स के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड दिए जाते हैं। और मेजर ध्यानचंद जी की डेथ हुई थी 3 दिसंबर 1979 को, इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे। इनका संबंध कौन से खेल से था, हॉकी से। और प्यार से लोग इन्हें दद्दा के नाम से जानते हैं। तो दद्दा के नाम से किस इंडियन प्लेयर की पहचान है, तो वो है मेजर ध्यानचंद की पहचान है। कुछ फेमस नाम आपको याद रखने हैं, जैसे अगर बात करूं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार कब मिला, तो इन्हें मिला 2020 के अंदर मिला था। नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब मिला, 2021 में मिला नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब मिला, तो उन्हें मिला 2007 के अंदर। क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या था, तो वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। बाद में 2021 के अंदर इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1991-92 के अंदर, फर्स्ट टाइम ये प्राइज़ दिए गए थे। और 2021 में इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो हाईएस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, तो वो है टिटिकाका। अलग अलग चीज़ें आती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर।
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, तो है मीठी कौन सी, सुपीरियर झील। और सबसे नमकीन लवणीय झील कौन सी, तो वो है वॉग झील। उसी के साथ सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, हाईएस्ट लेक कौन सी, तो वो है टीटीकाका लेक है। टीटीकाका जो लेक है ये ईस्ट साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वत के पठार पर 12,644 फीट की ऊंचाई पर क्या है, ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आरएसएस। आरएसएस की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी आरएसएस की स्थापना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संघ है और इसकी स्थापना 1925 को 1925 के अंदर केशवराम बलिराम हेगड़े ने की थी। इसका आरएसएस का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, नागपुर के अंदर है आरएसएस का हेड ऑफिस। और आज की बात करें, करंट टाइम पर आरएसएस के चेयरमैन है वो है मोहन भागवत है। करंट टाइम पर आरएसएस के चेयरमैन कौन है, मोहन भागवत है। इसी के साथ आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। बीजेपी की स्थापना कब हुई, भारतीय जनता पार्टी की 1980 के अंदर। नेशनल पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 2013 के अंदर हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1984 के अंदर हुई थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 2012 के अंदर। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, 1992 के अंदर हुई थी। और आरएसएस की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1925 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इनका राइट आंसर आता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूनियन बजट भी पेश किया हुआ है। तो इन्होंने यूनियन बजट कब पेश किया था, 1955 के अंदर। ये पहले प्रधानमंत्री थे, क्या सिर्फ पहले प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी ऐसी प्रधानमंत्री थी जो यूनियन बजट को क्या कर चुकी है, पेश कर चुकी है। और तीसरे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जो यूनियन बजट को क्या कर चुके हैं, पेश कर चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू का बर्थ हुआ था 14 नवंबर 1889 और इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 को इनकी डेथ हुई थी। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। फादर ऑफ 5 ईयर प्लान, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जन्मदाता या जनक किसे कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हें भारत रत्न कब मिला, 1955 में। तो बजट पेश करने वाले पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और इनकी बुक का नाम याद रखना है बच्चों, कई बार आ चुकी है इनकी बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑन इंडिया। ये बुक किसकी है, तो ये बुक है जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है चिकित्सा, मेडिकल की फील्ड के अंदर दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी जो थे वो हिंदू धर्म के अंदर एक देवता थे और मेडिकल साइंस में उन्होंने अच्छी पढ़ाई की थी और उन्हें वेदों का ज्ञान था। वेद कहा जाता था उन्हें, जो पुराने समय के अंदर वैद्य हुआ करते थे जो इलाज किया करते थे। तो उन्हीं के नाम पर मेडिकल के अंदर दिया जाता है प्राइज धन्वंतरी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है अक्जेलिक एसिड का किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कपड़ों से अगर कोई जंग के धब्बे लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है ईस्ट अफ्रीका के अंदर स्थित है विक्टोरिया लेक है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो केनिया, तंजानिया और युगांडा के अंदर फैली हुई है। यह विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। और दूसरे नंबर पर कौन सी झील आती है, तो वो आती है विक्टोरिया झील आती है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, आम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है मैग्नीफेरा इंडिका है।
आम का वानस्पतिक नाम। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज आते रहेंगे और करंट अफेयर और इनकी पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।